नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं जिसमें राज्य सरकार की वैकेंसी है। देखो, राज्य सरकार ने कल एक वैकेंसी की घोषणा की है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। आप लोगों को विदित होगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसियों की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है और 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसियों की घोषणा की है मित्रों। शायद राज्य सरकार में फूड सेफ्टी ऑफिसरों की वैकेंसी इतने बड़े स्तर पर पहली बार निकाली गई है। इसलिए मित्रों, लग जाइए कमर कस के, मौका है दोबारा से नहीं मिलेगा, इसलिए मौका चूकना नहीं चाहिए मित्रों। फूड सेफ्टी ऑफिसर की कितनी वैकेंसी निकाली है, क्या है, देखो अभी हम लोग पूरी चर्चा करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की मित्रों। देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर पर मित्रों, फूड सेफ्टी ऑफिसर का कल नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार ने जारी किया है। राजस्थान सरकार ने जो फूड सेफ्टी ऑफिसरों का नोटिफिकेशन जारी किया है मित्रों, ये कुल जो पद हैं, कुल पद कितने निकाले हैं इसमें, तो कुल कितने पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है मित्रों? 200 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। कितने पदों पर? 200 पदों पर मित्रों। बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान सरकार की, ये मानकर चलो आप लोग। फूड सेफ्टी ऑफिसर वाले फील्ड में, ऐसा नहीं कि सभी में, फूड सेफ्टी ऑफिसर फील्ड में बहुत बड़ी वैकेंसी है प्रदेश में। मात्र 200 में से नॉन टीएसपी जो वैकेंसी हैं, नॉन टीएसपी वाले के लिए हैं आपके कितनी वैकेंसी? 179 वैकेंसी हैं मित्रों, 179 वैकेंसी हैं। और शहरिया क्षेत्र के लिए कितनी हैं? तो 3 वैकेंसी हैं मित्रों। कितनी हैं? 3 वैकेंसी हैं। और टीएसपी इलाके के लिए हैं मित्रों कितनी? 18 वैकेंसी। तो 18 टीएसपी, 3 शहरिया और 179 179 किसकी हैं? नॉन टीएसपी की है मित्रों। ये 200 वैकेंसियों का राजस्थान सरकार ने एक विभाजन तैयार किया, एक विभाजन भेजा है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, खाद्य सुरक्षा जो अधिकारी है मित्रों, इस खाद्य सुरक्षा अधिकारी की 200 वैकेंसी आ रही हैं। इन 200 वैकेंसियों में से 179 नॉन टीएसपी हैं, 3 शहरिया हैं और टीएसपी की हैं 18। 18 वैकेंसी टीएसपी की हैं। इस एफएसओ के जो आवेदन चलेंगे, वो आवेदन तिथि क्या है मित्रों? तो एफएसओ की जो आवेदन तिथि है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एफएसओ के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 1 नवंबर से मित्रों। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 नवंबर 2022 से और 30 नवंबर 2022 तक चलेंगे मित्रों। भूल मत जाना, ऐसा नहीं कि डेट निकल जाए या लास्ट डेट तक बैठे रहते हैं स्टूडेंट के पास, अभी तो 1 महीना है, लाओ पढ़ लेंगे, और लास्ट में साइटें बिजी आने लग जाती हैं और फिर अफरा तफरी मचाते हैं, मर गए, गिर गए, इस तरह से करते हैं। अरे इसमें क्या हो? अरे भाई, आप लोग फिर यूँ पहले से भर दो उसको फॉर्म को, फ्री तो बैठे रहते हो, ऐसा क्या है? पढ़ाई करते हो तो उसमें से ये भी तो एक हिस्सा है पढ़ाई का, फॉर्म भरना भी तो। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कहते हैं अरे हम बहुत बिजी हैं, सब टाइम ही नहीं है, और चाय की थड़ी पे गप सड़ा के लगा देंगे, 1 घंटा निकाल देंगे और फिर उनसे कहा जाए कि यार इतना सा काम हो रहा है, तो अरे टाइम ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 के मध्य में आप आवेदन कर सकते हो। 1 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, 30 तारीख इसकी क्या है? लास्ट डेट है आवेदनों की। इसके लिए एफएसओ के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए मित्रों? तो इस एफएसओ में देखो कौन कौन से लोग शामिल किए गए हैं, इस एफएसओ में कौन कौन सी डिग्री शामिल की गई। इसका आरपीएससी की साइट पर पूरा नोटिफिकेशन है, क्योंकि एफएसओ की जो पे ग्रेड स्केल है वो 4200 है, इसलिए इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करा रहा है? आरपीएससी कंडक्ट करा रही है। इस एग्जाम को जो कराने का कार्य करेगी वो कौन करेगी? आरपीएससी करेगी मित्रों। इसलिए आरपीएससी की साइट पर जाएं,
इसकी 4200 फी ग्रेड है FSO1। आरपीएससी ने पूरा ब्यौरा डाल रखा है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं आपके, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग शामिल हैं, फूड टेक्नोलॉजी वाले हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ऑयल टेक्नोलॉजी है, आपके एग्रीकल्चर साइंस है, इसमें वेटनरी साइंस है, पीजी इन केमिस्ट्री, मेडिसिन, ये भी इसमें शामिल की गई हैं, बायोकेमिस्ट्री इसमें शामिल की गई है। तो इस तरह के जो डिग्रीधारी स्टूडेंट हैं वो FSO में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मित्रों। इस तरह की जो डिग्रीधारी स्टूडेंट हैं वो FSO में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मित्रों। तो ये फॉर्म की रूपरेखा और कौन अप्लाई कर सकते हैं उसका था, कब तक भर सकते हैं ये था, ये वैकेंसी है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो FSO है, इस FSO की जो एग्ज़ाम है, इस FSO की एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो मित्रों अभी एग्ज़ाम डेट तो घोषित है नहीं, इसमें एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं है कि एग्ज़ाम कब कराई जाएगी FSO की। लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न क्या है FSO का आपको मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है मित्रों, तो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें कि इसमें एक पेपर होता है, लेकिन उस पेपर में 2 प्रकार के पोर्शन रहते हैं मित्रों। पेपर एक ही होगा और उस पेपर में 2 प्रकार के पोर्शन रहते हैं मित्रों। 2 प्रकार के कौन से पोर्शन रहते हैं? एक तो पोर्शन रहता है मित्रों, पेपर A और B भाग में बटा हुआ नहीं मिलेगा आपको, एक साथ ही है पूरे क्वेश्चन। एक तो पोर्शन रहता है इसमें राजस्थान जीके का, एक तो पोर्शन कौन सा है, राजस्थान जीके का है। और एक मित्रों सब्जेक्ट का पोर्शन है, कौन सा है, सब्जेक्ट वाला पोर्शन मिलेगा आप लोगों को। ये 2 पोर्शनों से क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, पूरे एग्जाम के अंदर। इसमें राजस्थान जीके का दे रखा है कि 40 क्वेश्चन किससे मिलेंगे आपको, राजस्थान जीके से मिलेंगे, और सब्जेक्ट से मिलेंगे 110 क्वेश्चन। इस तरह का ब्यौरा है कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे 110, राजस्थान जीके के होंगे 40 क्वेश्चन। तो 110 और 40 को आप मिलाओगे तो 110 और 40, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए मित्रों, तो टोटल जो क्वेश्चन हुए मित्रों वो कितने हुए, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 150। तो कुल 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इसका मतलब कुल नंबर कितने हो गए, तो 150 नंबर के, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर। 150 क्वेश्चन है और कितने के हैं, 150 नंबर के हैं मित्रों। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1-1 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। इसके अलावा फिर लोगों की क्वेरी है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, तो बिल्कुल मित्रों इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। कुछ तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि 1/3 का मतलब क्या है। तो मोटा सा आइडिया आपके लिए बता दूं मित्रों कि 1/3 का मतलब क्या है कि 3 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो 1 सही वाले क्वेश्चन के नंबर खत्म, एक तरह से ऐसा मान सकते हो। वैसे तो 1/3 का मतलब होता है कि 0.33 नंबर काटे जाएंगे गलत होने पर। प्रॉपर तो कितने काटे जाते हैं, 0.33 बोलते हो आप जिसको, बाकी बोला कैसे जाता है वो 0.33 काटे जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है आपके। समय, टाइम कितना है पेपर का, तो जो पेपर का जो टाइम है वो टाइम कितना है पेपर के लिए, तो मित्रों पेपर के लिए आपको टाइम दिया है 2.5 घंटे का। कितने, 2.5 घंटे का पेपर का टाइम है। 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट हो गई। 2.5 घंटे का मतलब यही हुआ 150 मिनट। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दी हुई है। मित्रों इस राजस्थान जीके में जो है उसमें यदि हम 2019 के पेपर को देखें
क्योंकि इससे पहले 2019 में वैकेंसी आई थी फूड सेफ्टी की, एफएसओ की वैकेंसी 2019 में आई थी। और 2019 में जो पेपर का जो पैटर्न रहा था, इसमें हिस्ट्री, कुछ क्वेश्चन कल्चर से उठाए थे और ज्योग्राफी से उठाए थे, पॉलिटिकल से नहीं लाए क्वेश्चन। हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी से, राजस्थान वाली से क्वेश्चन उठाए थे। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन कैसे थे? करंट बेस्ड थे। ज्यादा क्वेश्चन करंट के थे उसमें 2019। हम लोग 2019 के पेपर को पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके लिए एक अगला वीडियो बनाएंगे हम लोग और पूरे 2019 के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि 2019 में किस किस चीज से कितने कितने क्वेश्चन थे। सब्जेक्ट में भी एक कॉमन भी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, किस तरह के जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन पोर्शनों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन सारी पूरी रणनीति पर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि और 2019 के पेपर का सॉल्यूशन भी आप लोगों को करवाया जाएगा एफएसओ का, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट बने आपके दिमाग में कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनके आंसर कैसे निकालने हैं। वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट तो जो साइंस सेक्टर से हैं उनका दुविधा वाला सब्जेक्ट रह जाता है राजस्थान जी के, स्वाभाविक है होना है, तो वो परेशान रहते हैं कि राजस्थान जी को कैसे करेंगे, कैसे जी की हो पाएगी। मैं गारंटी देता हूं आप 100% परफेक्ट करोगे इसको, यदि आपने ठीक प्रकार से ध्यान दे लिया और हमारे चैनल पर समय समय पर वीडियो को जो भी अपलोड करते हैं हम लोग समय समय पर देखते चलें, क्योंकि एफएसओ के हम लोग पूरा की पूरा कोशिश है कि पूरा की पूरा सिलेबस ही अपलोड करेंगे। सिलेबस पर जो भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित जो भी कंटेंट है, जो भी मैटर है, उसको मटेरियल को आपको अवेलेबल कराएं लाइव में। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कंडीशन है, इसके अलावा अब बात आती है कि क्या कोई स्टूडेंट अब वर्तमान में उसकी डिग्री चल रही है फाइनल ईयर में, क्या वो भी फॉर्म भर सकता है? वो भी विचार कर रहे होंगे। बिल्कुल मित्रों, वो भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी भर सकते हो। लेकिन जब भी एग्जाम्स हों उससे पहले आपकी उस डिग्री के रिजल्ट क्लियर होने चाहिए। उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। वैसे तो कंपटीशन जिस एग्ज़ाम को आप दे रहे हो उसका जब भी रिजल्ट आता है उससे चाहे एक सेकंड पहले भी आपकी डिग्री का रिजल्ट आया हुआ हो उसको मान लिया जाता है। लेकिन इसके नोटिफिकेशन में स्पष्ट दे रखा है कि जिस दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी उससे पहले डिग्री का रिजल्ट आना चाहिए, जब भी वह डिग्री मान्य होगी। आप नोटिफिकेशन को स्पष्ट देख सकते हो आरपीएससी की साइट पर, इस पूरे को नोटिफिकेशन को एकदम क्लियर कर रखा है, किसी प्रकार का उसमें झोल नहीं डाला है। तो ये मित्रों एफएसओ को लेकर के चर्चाएं थी। अब एफएसओ के सिलेबस को विस्तार से हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें, राजस्थान जीके में कौन कौन सी चीज़ें, इसके लिए भी हम लोग एक पूरा वीडियो तैयार करेंगे आप लोगों के सामने। इसके अलावा पिछले 2019 में कितनी कट ऑफ रही थी किस किस कैटेगरी की, 2019 का पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, उन पर पूरे पेपर का ही हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन मित्रों उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। अगली वीडियो में हम सारी चीज़ों की दोबारा से इस एफएसओ को लेकर के चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें मित्रों, और चैनल पर डाली गई प्रत्येक न्यूज़ तुरंत आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और तथा यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो इनको आगे शेयर करें, और हम लोगों को आगे एक मोटिवेशन मिलता है इससे, इस कार्य से।
ऐसा नहीं है कि आप शेयर नहीं करोगे तो ये होगा, नहीं डालेंगे, जब भी करेंगे हम, करूँगा मैं इस काम को, तो जब भी तो कर रहा हूँ करूँगा ही। लेकिन इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो पा रहा है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी को धन्यवाद।